कुछ विचार आपको श्रवण करा सकूं उससे पहले 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुबह आपने श्रवण किया कि जब जब होत अरिष्ट अपारा, तब तब देह धरत अवतारा। जब कभी भी अधर्म बढ़ जाता है, परमात्मा शरीर धारण करके संसार में आ जाता है। कवि तुलसीदास भी कहते हैं कि जब जब होत धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीड़ा। तुलसीदास कहते हैं जब धर्म की हानि हो, पापी लोग, अधर्मी लोग, अहंकारी लोग जब बढ़ जाते हैं तो परमात्मा शरीर धारण करके संसार में आ जाता है। कृष्ण भी कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब कभी अधर्म बढ़ जाता है तो कृष्ण कहते हैं मुझे संसार में फिर आना पड़ता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज भी इसीलिए संसार में आए हैं, क्योंकि जुल्म, तशद्दुद, पाप, अहंकारी लोग, पापी लोग बहुत बढ़ गए थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपनी कथा खुद लिखी है। उसका एक कारण तो ये भी है कि सतगुरु कहते हैं कि कोई मेरी कथा लिखते वक्त कोई ये ना कह दे कि गुरु गोबिंद सिंह परमात्मा का रूप है। भाई मनी सिंह जी ने पूछा था कि आपने अपनी कथा खुद क्यों लिखी है। महाराज कहते हैं मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा, मोको दास तवन का जानो, या में भेद न रंच पहचानो। मैं उस परमात्मा का एक दास हूँ, परमात्मा का रूप नहीं हूँ मैं। जो हमको परमेश्वर उचर हैं, तैं सब नरक कुंड में पड़े हैं। जो मुझे परमेश्वर कहेगा वो नरकों में जाएगा। ये गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी की निर्माणता है कि वो अपने आप को परमात्मा का एक दास कहते हैं। दूसरा कारण ये है कि लिखते वक्त जब समय बहुत बीत जाता है, उसमें फिर कुछ न कुछ मिलावट जरूर हो जाती है। जैसे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें मिलावट हुई है, क्योंकि उनको उच्चारण जिस वक्त किया गया, लिखने का कोई साधन ही मौजूद नहीं था। जैसे 4 वेद ब्रह्मा ने उच्चारण किए हैं, उस वक्त लिखने वाली कोई शैली होंद में नहीं आई थी। इसको श्रुति ज्ञान कहा जाता है। श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ ज्ञान। श्रुत्वा धर्मम विजयनाति, सुनने से धर्म की प्राप्ति होती है। वेदों का जो ज्ञान है उसको श्रुति ज्ञान कहा जाता था, सुना हुआ ज्ञान। ऋषि मुनि उन श्लोकों को कंठस्थ कर लेते थे, आगे फिर अपने चेलों को सुनाते थे, फिर और आगे उनके चेलों को सुनाते थे। कंठस्थ करके लिखने का कोई साधन नहीं था। वेद व्यास जी ने फिर इन वेदों को लिखा है। विद्वान कहते हैं कि लिखने के अंदर और ब्रह्मा के उच्चारण करने के अंदर कम से कम 2000 साल का अंतर है। उसमें 2000 साल का अंतर।
श्री कृष्ण ने गीता उच्चारण की है मैदाने जंग के अंदर। अब वहाँ तो कोई कलम लेके जाता नहीं है। वेद व्यास ने गीता को लिखा है। समय का काफी अंतराल है। जैसे मैं सुबह कोई बात किसी को सुनाऊं, दूसरा तीसरे को सुनाए, तीसरा चौथे को सुनाए, चौथा पांचवें को सुनाए। शाम होते होते जो बात मैंने सुबह कही थी ना, वो बात तो बिल्कुल गायब ही हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसमें मिला देता है और कुछ ना कुछ उसमें से छोड़ देता है। शाम होते होते तो वो बात का ही कुछ और बन जाता है। जैसे एडमंड बर्क एक अंग्रेज इतिहासकार हुआ है। उसने ये फैसला किया कि सारी दुनिया का इतिहास लिखूंगा मैं, सारी दुनिया का। 20 साल तक उसने मेहनत की है। 20 साल बहुत सारी पोथियां लिख के उसने तैयार कर दी। बड़ा खुश हुआ कि मैंने सारी दुनिया का इतिहास लिखा है। उसके घर के सामने ना किसी आदमी की मौत हो गई। बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। उसने जाके पूछा कि इसको क्या हुआ, ये क्यों मर गया है। एक आदमी कहता है कि चलते चलते गिर गया तो इसकी मौत हो गई। दूसरे ने बताया नहीं, किसी ने इसको थप्पड़ मारा तो इसकी मौत हो गई। तीसरे ने बताया नहीं, इसके पेट में दर्द हुआ तो इसकी मौत हो गई। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। एडमंड बर्क दौड़ के आया अपने घर में। जितनी उसने पोथियां लिखी थी ना, उन सबको आग लगा दी। लोगों ने पूछा कि 20 साल तक मेहनत की है तूने और 1 मिनट में तूने सब आग के हवाले कर दिया, क्यों किया है? कहते ये मेरे सामने की घटना है, भी एक आदमी मरा है, उसकी सही जानकारी मुझे नहीं मिल पा रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कहता है। और ये जो इतिहास मैंने लिखा है, ये तो सैकड़ों साल पुराना है। पता नहीं इसमें कितना सच है और कितना झूठ है इसमें। इसलिए मैंने आग लगा दी इसको। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी चाहते हैं कि मेरा जब इतिहास लिखा जाए, कोई उसमें मिलावट ना कर दे। इसलिए सच्चे पातशाह ने अपनी कथा को खुद लिखा। दुनिया के इतिहास में ऐसे पहले गुरु हैं, ऐसे पहले रहबर हैं, ऐसे पहले अवतार हैं गुरु गोबिंद सिंह, जिन्होंने अपनी कथा को खुद लिखा है। बाकी और ऐसी कोई मिसाल मिलती नहीं है। सतगुरु जी अपनी कथा खुद लिखते हैं। इतिहास जो भी हम श्रवण करते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं में से सिद्धांत निकलते हैं, सीखने को मिलता है हमें। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता है। जहाँ जहाँ कोई सिद्धांतिक बात आएगी, मैं जरूर उसका खुलासा करूँगा, ताकि हमें इतिहास से कुछ सीखने को मिले, हमारा जीवन परिवर्तन हो सके। गुरु गोबिंद सिंह महाराज लिखते हैं कि अब मैं अपनी कथा बखानो, तप साधत जह विद मोहे आनो, हेमकुंट पर्वत है जहाँ, सपत श्रृंग शोभित है तहाँ। सतगुरु कहते हैं कि हेमकुंट पर्वत के ऊपर सपत श्रृंग 7 चोटियां हैं। जहाँ आप हेमकुंड साहब कभी दर्शन किए हों आपने, जो सरोवर है ना, उस सरोवर के आसपास जब ऊपर मौसम साफ हो, 7 चोटियां दिखाई देती हैं। चोटियां भी ऐसी नुकीली जैसे किसी गाय के सिर पर सींग होते हैं।
ऐसी नुकीली चोटियां हैं। सपत श्रृंग शोभित है तहाँ, सपत श्रृंग तह नाम कहावा, पांडु राज जह जोग कमावा। 7 चोटियों वाला वो पर्वत हेमकुंड, हेम कहते हैं बर्फ को, कुंड कहते हैं घर को, कुंड सरोवर को भी कहते हैं। उस बर्फ के घर पर पांडु राज जह जोग कमावा। पांडुओं का जो पिता था पांडु राज, उस पांडु राज ने भी उसी पर्वत के ऊपर तपस्या की थी, योग साधना की थी उसने। आप जब जाएंगे ना तो गुरुद्वारा साहब जो हेमकुंड साहब का है, उसकी पिछली साइड में लक्ष्मण का भी मंदिर है। वहाँ पर अगर आप टीवी में दर्शन करते हैं ना तो वो मंदिर कई बार दिखाई देता है, वो लक्ष्मण का मंदिर है। लक्ष्मण ने भी वहाँ बैठकर तपस्या की है। सदगुरु कहते हैं कि पांडु राज जह जोग कमावा, तह हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। वहाँ बैठकर हमने बहुत तपस्या की है, तह हम अधिक तपस्या साधी। अधिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। विद्वान कहते हैं 4 युगों तक गुरु गोविंद सिंह महाराज ने वहाँ पर तपस्या की है, तप किया है। महाकाल काल का आराधी, इस पंक्तियों के कई लोगों ने गलत अर्थ किए हैं। गलत अर्थ, पहले तो इसके उच्चारण को आप समझ लो। इस शब्द को, जो काल का शब्द है ना, इसको मुंह को थोड़ा आराम से खोल कर बोलना है, काल का। अगर जोर से बोलेंगे तो काल का के जो पीछे मात्रा है उसके ऊपर बिंदी लग जाएगी, और अगर बिंदी लग गई तो उसके अर्थ बदल जाएंगे, फिर वो बन जाएगा कालका। कालका के अर्थ हो जाएंगे स्त्रीलिंग, वो बन जाएगी कालका देवी। शब्द का उच्चारण का ध्यान रखना है। फिर 2 शब्द हैं जिनको जोड़ा गया है, काल का। अगर इकट्ठा बोलेंगे काल का तो भी हमें ऐसा लगेगा जैसे काली देवी की बात हो रही है, कालका देवी की। लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज कालिका की आराधना क्यों करेंगे? जब देवताओं का और राक्षसों का जब आपस में युद्ध हुआ, कई बार देवता और राक्षस आपस में लड़ते रहे हैं। देवताओं ने यज्ञ का आह्वान किया, उस यज्ञ में से एक देवी प्रकट हुई जिसका नाम हुआ दुर्गा। चंडिका भी उसका नाम है, क्योंकि वो असुरों का नाश करती थी, तो उसका नाम कालिका, जो हम कई रूप देखते हैं उनके। रकतबीज एक ऐसा राक्षस था कि जिसकी एक बूंद अगर जमीन पर गिरे तो एक राक्षस उसके जैसा और पैदा हो जाता था। 100 बूंद खून जमीन पर गिरा, 100 रक्तबीज और पैदा हो जाते थे। वो जितना उनको मारते थे उतने ज़्यादा और पैदा होने लग जाते थे। तो ये जो देवी प्रकट हुई थी, ये डर के अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गई थी। जो मैदान छोड़ के भाग गई, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकी है, गुरु गोविंद सिंह महाराज उसकी आराधना क्यों करेंगे? महाकाल काल का आराधी। महाकाल, जो काल का भी महाकाल है। अब यहाँ कई अर्थ कर देते कि महाकाल शिवजी को कहते हैं। शिवजी को कहते हैं महाकाल, ठीक है, क्योंकि उसको माना गया है कि ये मौत का देवता है, काल का देवता है। लेकिन अगर शिवजी काल के देवता हैं, समय के देवता हैं,
तो आज शिव जी संसार में होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं है। आज कहाँ चले गए हैं? गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि काल पाए ब्रह्मा बपधरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। काल कहते हैं समय को। समय जिसको बनाता है, समय उसको पुराना कर देता है। समय जिसको पुराना करता है, एक दिन समय उसको मिटा देता है। ये संसार जो है ना, ये काल चक्र है। ये हम जितने यहाँ बैठे हैं सब पुराने हो रहे हैं। एक बच्चा बैठा हुआ है 10 साल का, तो वो 10 साल पुराना हो गया। कोई 25 साल का जवान बैठा है तो वो 25 साल पुराना है। कोई 70 साल का अगर बुजुर्ग बैठा हुआ है तो वो 70 साल पुराना हो गया। जो चीज़ पुरानी हो रही है वो चीज़ एक दिन मिटेगी। हम जितने यहाँ पर बैठे हैं सब मिटेंगे, एक दिन सब मिटेंगे। क्यों मिटेंगे? क्योंकि समय ने हमको बनाया है, काल ने बनाया है। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं एक विद्वान की। वो कहता है कि मौत से भला किसकी यारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। बचेगा कोई भी नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते हैं, जो उपज्यो सो बिनस है, परो आज के काल। जो भी संसार में पैदा हुआ है ना, वो एक ना एक दिन मरेगा। देखो, हम बहुत अच्छे शब्द बोलते हैं, लेकिन क्योंकि गौर नहीं करते, हमारी जुबान पर चढ़े हुए हैं। हम कहते भी फलाना आदमी आ गया, कहते हैं ना हम, पर इसके अर्थ पता क्या है? आ गया। जो आया है वो एक दिन जाएगा भी सही। आ गया, वो आ गया। वो आया है, वो एक दिन जाएगा भी सही। बड़े सुंदर शब्द है ये। क्यों जाएगा? क्योंकि हमारा जन्म हुआ है काल में। काल कहते हैं समय को। समय जिसको बनाता है पुराना कर देता है। ये जो घड़ी की टिक टिक है, इसको मामूली ना समझना। घड़ी जो चल रही है ना, एक एक सेकंड करके, ये जो घड़ी की टिक टिक है, इसको मामूली न समझना। जिंदगी के दरख्त पर कुल्हाड़ी के वार हैं ये। जैसे पेड़ को काटने वाला पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी से वार करता है ना, हर वार के साथ पेड़ की जिंदगी कम होती जाती है। ये घड़ी की जो सबसे छोटी सुई है ना, ये सबसे बड़ा काम कर रही है। और कौन सा काम कर रही है? हमारी जिंदगी को खत्म कर रही है। जिंदगी मैं तुझसे मोहब्बत करूं तो क्यों करूं, तेरी तो हर सांस मेरी जिंदगी घटा रही है। मैं जिंदगी से मोहब्बत क्यों करूं? हर श्वास के साथ तो मेरा जीवन कम हो रहा है, और हम कह रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। कबीर कहते हैं कि जननी जानत है, सुत बड़ा होत है, इतनक न जाने जे दिन दिन औद कटत है। माँ समझती है कि मेरा बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है, पर कबीर कहते हैं कि माँ बहुत बड़ी भूल कर रही है। बच्चा बड़ा नहीं हो रहा, बच्चा छोटा हो रहा है। वो छोटा हो रहा है। किसी की उम्र अगर 80 साल है, 20 साल उसके निकल गए, तो 20 साल छोटा हो गया कि बड़ा हो गया? बचे तो 60 ही हैं। लेकिन छोटा होना हमें कबूल नहीं है, इसलिए हम हर साल जन्मदिन मनाते हैं। कोई आदमी अपना मरण दिन नहीं मनाता है, कोई भी नहीं। और जो आदमी 80 साल का हो के भी अपना जन्मदिन मना रहा है, वो आदमी कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जिसे अपना अंत याद नहीं है, उसे कभी बेअंत की याद आ ही नहीं सकती है उसको।
वो कभी याद कर ही नहीं सकता है। महाकाल, जो काल का भी महाकाल है, कौन है वो? गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं अकाल है, अजाल है। वो जो महाकाल है, उस महाकाल के ऊपर काल का कोई जाल नहीं है। अकाल है, अकाल का मतलब होता है जिसके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं है। मैं फिर दोहरा दूं कि हम जितने बैठे हुए हैं सभी के ऊपर काल का प्रभाव है। समय हमको पुराना कर रहा है। जब किसी की मौत होती है ना, तो हम कहते हैं कि इसका काल आ गया है। तो काल कोई अलग चीज थोड़ी है, समय आ गया, इसका आखिरी समय आ गया। इसलिए एक नाम काल का मौत भी बन गया। भी जिसका आखिरी समय आ गया, समझो इसकी मौत आ गई है। लेकिन वो जो अकाल है, अजाल है, जिसके ऊपर काल का कोई जाल नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। अगर परमात्मा के ऊपर भी काल का जाल होता, अगर उसके ऊपर काल का प्रभाव होता, तो आज तक पता नहीं कितने परमात्मा मर गए होते और पता नहीं कितने और पैदा हो गए होते। अभी भी कई लोग हम दुनिया में देखते हैं ना, जो अपने आप को परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। कई भगवान तो मर चुके हैं, कई अभी मरने की तैयारी में, आने वाले समय में कई मरेंगे भी सही। और बहुत सारे भगवान तो अभी जेलों में बैठे हुए हैं। आप टीवी पे खबरें सुनते हो, जिन्होंने कहा था कि हम भगवान हैं, आज जेलों में सड़ रहे हैं। अकाल है, अजाल है। अकाल जिसके ऊपर काल का कोई जाल नहीं है, वो कौन है? साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार। वो परमात्मा नित नया है, वो कभी पुराना नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि परमात्मा ने काल को बनाया है, काल ने परमात्मा को नहीं बनाया है। बड़ी गहरी बात है। परमात्मा ने काल को बनाया है, ना कि काल ने परमात्मा को बनाया। अगर काल परमात्मा को बनाता तो वो पुराना होता और मिट जाता। लेकिन परमात्मा तो हम रोज पढ़ते हैं, आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो परमात्मा तो आद काल से सच है। सच परमेश्वर नित नवा, वो नित नया है, कभी पुराना नहीं होता है। वो कभी पुराना नहीं होता है। उसने समय को बनाया है। अगर परमात्मा चाहे तो 1 सेकंड के अंदर समय को समाप्त कर सकता है। लेकिन जितना मर्जी समय इकट्ठा हो जाए, सारा समय मिलके भी परमात्मा को मिटा नहीं सकता है, नहीं मिटा सकता है। अरबद नरबद धुंधुकारा, धरन न गगना हुक्म अपारा। ना दिन रैन चंद न सूरज, सुन समाध लगाएंदा। जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, केवल परमात्मा उस वक्त मौजूद था, सिर्फ परमात्मा। साइंस ने भी इस बात को कबूल किया है। जब कुछ भी नहीं था, उस समय से लेकर आज तक और आज से लेकर आने वाले समय तक जितना भी समय है, वो परमात्मा नित नया रहेगा, वो कभी पुराना नहीं होता है। इसलिए परमात्मा के साथ एक शब्द जुड़ता है कि परमात्मा है। हम ये नहीं कहते कि परमात्मा हुआ था या परमात्मा होगा, वो परमात्मा है, बस ये शब्द जुड़ते हैं उसके साथ। महाकाल, काल का आराधी, महाकाल जो काल का भी महाकाल है, जिसने समय को बनाया है। गुरु गोविंद सिंह महाराज उस महाकाल की
किसकी? निरंकार की आराधना करते हैं। महाकाल, काल का आराधी, काल का जो काल का भी महाकाल है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन एक शब्द जो इसके आखिर में है ना, शब्द है आराधी। लोग कहते हैं कि जो आराधी शब्द है ये स्त्रीलिंग है, स्त्रियों के लिए यूज किया जाता है। लेकिन कोई आदमी बहुत धनवान हो ना, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये आदमी तो बड़ा धनी है। तो धनी कहने से वो कोई स्त्रीलिंग तो नहीं ना हो जाता, कोई स्त्री तो नहीं बन जाता वो। कोई आदमी गुणवान हो तो हम उसको कहते हैं कि ये आदमी बहुत गुणी है। तो गुणी कोई वो स्त्रीलिंग तो नहीं ना हो जाता। जो राह के ऊपर चलता है, रास्ते पे चलता है, हम उसको कहते हैं राही। तो वो कोई स्त्रीलिंग तो नहीं ना हो जाता है। कवियों को व्याकरण ने एक अथॉरिटी दी है। एक मात्रा वो कविता के अंदर कम कर सकते हैं, एक मात्रा को बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते, वरना कविता की चाल बिगड़ जाएगी। फिर उसका जो रिदम है वो खराब हो जाएगा। एक मात्रा को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। कविता की चाल को पूरा रखने के लिए यहाँ सच्चे पातशाह ने आराधी शब्द बरता है। पैसा पाई गुरदास जी गुरु नानक सच्चे पातशाह की जब वार लिखते हैं तो भाई साहब कहते हैं कि मेला सुन शिवरात दा बाबा अचल वटाले आई। अब अगर वैसे देखें तो शब्द आया होना चाहिए था। बाबा तो पुरुष है, स्त्रीलिंग थोड़ी है। पर कविता की चाल को पूरा रखने के लिए भाई साहब ने भी ई का इस्तेमाल किया है। मेला सुन शिवरात दा बाबा अचल वटाले आई। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी भी कहते हैं कि तह हम अदक तपस्या साधी महाकाल काल का आराधी। जो काल का भी महाकाल है, उस महाकाल की सतगुरु कहते हैं कि हमने बहुत आराधना की है, महाकाल की। फिर महाराज कहते हैं कि एह विद करत तपस्या भयो द्वैते एक रूप हव गयो। ऐसी आराधना की कि द्वैते एक रूप हव गए, दो से हमारा एक रूप बन गया है। इतनी आराधना की है। हर इंसान के जीवन का मकसद है कि दो से एक हो जाए, हर इंसान का। जब हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संगत में आते हैं, सबसे पहले हम हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ने का मकसद ये है कि हे परमात्मा, जिस तरह मैंने दोनों हाथ जोड़कर एक कर दिए हैं, क्योंकि हमारे हाथ दोनों अलग अलग हैं। जब हम हाथ जोड़ते हैं तो दोनों का रूप एक बन जाता है। हर सिख ने अरदास करनी है कि जिस तरह मैंने दोनों हाथ जोड़कर एक कर दिए हैं, हे परमात्मा तू ऐसी कृपा कर, मेहर कर, तू और मैं हम दोनों एक हो जाएं। मेल लेहो दयाल टैपे द्वारे, रख लेवो दीन दयाल प्रमत बहु हारिया। हे परमात्मा तू और मैं हम दोनों एक हो जाएं, तू ऐसी कृपा कर, ऐसी बख्शिश कर। जब तक हम परमात्मा तक एक नहीं ना हो जाते, क्योंकि गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि सभी के जीवन का मकसद है परमात्मा तक पहुंचना। सभी के जीवन का। दिन रव चले निस सस चले, तारका लख पलोए, मुकाम ओही एक है, नानका सच भोगोए। मुकाम कहते हैं ठिकाने को, मंजिल को। गुरु नानक साहब कहते हैं कि मैं सच कहता हूं कि सभी की मंजिल एक है। क्या?
परमात्मा तक पहुंचना। जैसे संसार के अंदर 999 नदियां जो हैं वो बह रही हैं, सारी नदियां जाकर मिलती हैं समुद्र में। सभी नदियों की मंजिल एक ही है, समुद्र के अंदर मिलना। संसार में जितनी आत्माएं हैं, सारी आत्माओं की एक ही मंजिल है, परमात्मा हो जाना। जब तक हम परमात्मा हो नहीं जाएंगे तब तक हमारी जिंदगी चलती रहेगी। जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पयां दे सिलम में। फिर ये जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। इसलिए गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते हैं, चेतना है तो चेत ले, निस दिन में प्राणी, छिन छिन औद बिहात है, फूटे घट जो पानी। जैसे टूटे हुए घड़े से पानी बूंद बूंद करके निकल जाता है ना, तेरी जिंदगी भी ऐसे ही निकलती जा रही है। तू चेत सुचेत हो, तेरे जीवन की मंजिल क्या है, मकसद क्या है। पंक्तियां तो हम रोज पढ़ते हैं पर विचार नहीं करते हैं। जब तक हम वाणी पढ़ के उसकी विचार नहीं करेंगे, विचार जब तक हमारा आचार नहीं बनेगा, आचार जब तक हमारा स्वभाव नहीं बनेगा, जिंदगी में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। जपजी साहब के अंदर महाराज ने 17 बार कहा है विचार। बार बार कहते हैं महाराज कि विचार करो, कुदरत कवन कहाँ विचार, बार बार कहते हैं महाराज। भाई वाणी को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसकी विचार भी करनी है। वाणी को सिर्फ सुनना नहीं है, उसको मानना भी है। मान के उसको अपने विचारों में लाना है, अपने जीवन में उसकी कमाई करनी है। पर हम वाणी पढ़ते हैं, विचार नहीं करते हैं। आप रोज पंक्तियां पढ़ते हो कि पई प्राप्त मानुख दे होरिया। ये जो मनुष्य जन्म मिला है किस लिए, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। कभी इन पंक्तियों में अपने आप को शामिल करो और फिर इन पंक्तियों को पढ़ो कि हे सच्चे पातशाह, पई प्राप्त मनुख दे होरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। जो आदमी इन पंक्तियों की विचार करके इनको पढ़ेगा ना, वो आदमी अपने जीवन को व्यर्थ कभी नहीं गवा सकता है। पर पढ़ते हैं हम, विचार नहीं करते हैं। महाराज कहते हैं कि एह विद करत तपस्या भयो, द्वैते एक रूप हव गयो। परमात्मा से हम एक हो गए। किस तरह से एक हो गए, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। जैसे ज्योत में ज्योत मिल जाती है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक पए हैं, कोई न सके पहचानी। इस तरह से हम दोनों एक हो गए हैं, द्वैते एक रूप हव गए, एक रूप हो गए हैं। पर गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि परमात्मा ने हमें अपने पास बुलाया। भाई एक जरूरी काम है आपसे। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि मेरा संसार में आने को जी नहीं कर रहा था, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि एक काम है जरूरी जो सिर्फ आप कर सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि मेरा संसार में आने का मन नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? सतगुरु कहते हैं कि चित न भयो हमरो आवन कहे। संसार में आने का मन नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? छुपी रही सुरत प्रभ चरणन में। मेरी सुरत जो है, मेरा मन जो है, वो परमात्मा के चरणों में जुड़ा हुआ था। तो जिसको परमात्मा मिल जाए
उसको संसार की कोई वस्तु अपनी तरफ खींच नहीं सकती है। हमें परमात्मा मिला नहीं है, इसलिए संसार की पकड़ ज़्यादा है हमारे पास। गुरुद्वारे भी हम जितनी जल्दी आते हैं ना, उतनी ही जल्दी, बल्कि उससे भी 10 गुना ज़्यादा स्पीड से हम वापस बाहर निकल जाते हैं। चाहे कोई कथा करे, चाहे कोई कीर्तन करे, चाहे अरदास हो रही हो, हुक्मनामा हो रहा हो, वापस चले जाते हैं। क्यों चले जाते? क्योंकि पकड़ ज़्यादा है, संसार की पकड़। जिस दिन परमात्मा मिल जाएगा ना, उस दिन संसार की सारी पकड़ हमारी समाप्त हो जाएगी। गुरबाणी कहती है, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाई। अंदर जितनी भी तरह की भूख है, संसार की भूख, तन की भूख, पदार्थों की भूख, सुखों की भूख, सब समाप्त हो जाएगी। फिर एक ही भूख रह जाएगी, परमात्मा की, बस, और कुछ नहीं। उसे और कुछ अच्छा लग ही नहीं सकता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं कि छुपी रही सुरत प्रभ चरणन में। मेरी सुरत परमात्मा के चरणों में जुड़ी हुई थी। चलो, इतिहास हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जीवन अगर आप जन्म से लेकर सतगुरु जी के आखिरी श्वास तक अगर आप जीवन को पढ़ेंगे ना, एक भी पल ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहां गुरु गोबिंद सिंह की सुरत जो है वो निरंकार से टूटती हो, कहीं भी। केवल 5 साल की उम्र तक, जन्म से लेकर 5 साल की उम्र तक गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के दर्शन ही नहीं हुए गुरु गोबिंद सिंह महाराज को, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब आसाम गए हुए थे राजा जय सिंह के साथ। लेकिन 5 साल तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज परमात्मा से जुड़े रहे हैं। को बच्चों की तरह बिलखते नहीं हैं, वो परमात्मा से जुड़े रहे। जिस वक्त 9 साल की उम्र हुई है, कश्मीरी पंडितों के कहने पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जब अपने पिता को शहीद करवा दिया, 9 साल की उम्र में जिस वक्त पिता गुरु तेग बहादुर का केवल शीश सामने आ गया हो, सिर्फ शीश, धड़ का पता नहीं है कहाँ है और किस हाल में है। संगत बड़ी बड़ी उम्र के लोग सिमरन करने वाले संगत में गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का शीश देखकर उनके भी आंसू निकल आए थे। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज चुभी रहे सुरत प्रभ चरणन में। सारी संगत को संबोधित करते हुए गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं कि जम्मण मरना हुक्म है, पाणे आवे जाए। ये तो परमात्मा का हुक्म है, जन्म भी उसके हुक्म में हुआ है, मरण भी उसके हुक्म में होगा। फिर गुरुदेव पिता तो हमें उपदेश ही यही देकर गए हैं कि जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सो सब बांध्यो, क्या दारा क्या मीत। ये संसार तो एक झूठी प्रीत है, एक ना एक दिन तो संसार से जाना ही है। 9 साल की उम्र में केवल पिता का शीश देखकर भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह डोले नहीं है, क्योंकि उनकी सुरत चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। जिस वक्त आनंदपुर साहब के किले को पहाड़ी राजाओं ने और मुगल सेना ने जब घेरा डाल लिया था, चारों तरफ से घेर लिया, 8 महीने तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज को घेर के रखा है। ज्यों ज्यों बाहर सेना बढ़ती थी ना, घेरा टाइट कर दिया जाता था, और ज्यों ज्यों घेरा टाइट होता है, अंदर खाने पीने की वस्तुएं जो है वो खत्म होती जा रही हैं। भूख के मारे गुरु के सिख कमज़ोर हो गए हैं, बीमार हो गए हैं,
कईयों के तो प्राण ही निकल गए हैं, कई तो प्राण ही छोड़ गए। गुरु गोविंद सिंह महाराज का एक हाथी था जिसका नाम था प्रसादी हाथी, जिसका शरीर तो चाहे पशुओं वाला था, लेकिन उसकी जो करतूतें हैं वो आदमियों से, इंसानों से भी कई गुना आगे थी। गुरु गोविंद सिंह महाराज जब दरबार में आते थे तो ये प्रसादी हाथी सतगुरु के हाथ धुलवा देता था कमंडल से। महाराज के पैरों का जोड़ा उठाकर एक साइड में रख देता था। जब सतगुरु जी सिंहासन पर बैठते थे तो उनके सिंहासन पर चवर झुलाता था। महाराज जब तीर चलाते थे, बड़ी बड़ी दूर से तीर ढूंढकर गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में रख दिया करता था। भूख के मारे इसके भी हालात खराब हो गए। महाराज सच्चे बादशाह ने एक दिन इसकी हालत देख कर ना, महाराज ने कहा दरवाजा खोल दो और इसको खोल दो, जाने दो, इसको हाथी को जाने दो इसे, क्योंकि अंदर खाने पीने के लिए कुछ था ही नहीं, 8 महीने से घेरा डाला हुआ था। सतगुरु ने प्रसादी हाथी को इशारा भी किया भी तू चला जा, लेकिन उसने गुरु गोविंद सिंह महाराज के अपने चरणों में अपना शीश रख के अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन सतगुरु के चरण छोड़कर गया नहीं है वो। हम तो थोड़े थोड़े सुखों के लिए गुरु जाता है तो जाए, अपना काम करें। हम थोड़े थोड़े सुखों के लिए सत्संगत का त्याग कर देते हैं, कथा कीर्तन का त्याग कर देते हैं, अमृत वेले का त्याग कर देते हैं। लेकिन वो पशु हो के भी इतनी मुसीबत के अंदर भी उसने गुरु के चरण नहीं छोड़े हैं। इसीलिए आज गुरु ग्रंथ साहब महाराज की गोद में बैठकर हमें उस महान आत्मा का जिक्र करना पड़ता है, प्रसादी हाथी। सिखों ने कहा महाराज अब तो हमें किला छोड़ देना चाहिए। महाराज कहते नहीं, निरंकार कोई ना कोई मदद भेजेगा। बहुत सारे सिख उसमें से डोल भी गए थे जिन्होंने बेदावा लिख दिया था कि तू हमारा गुरु नहीं है, हम तेरे सिख नहीं हैं। सतगुरु ने ये बात इसलिए कही थी भाई हो सकता है कि मेरे सिखों की इतनी हिम्मत ना हो कि ये लिख के दे जाए कि तू मेरा गुरु नहीं और मैं तेरा सिख नहीं हूं, पर दुख और भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि सिखों की इतनी हिम्मत बढ़ गई, उन्होंने लिख दिया तू मेरा गुरु नहीं और मैं तेरा सिख नहीं हूं। अगर वो गुरु आज मौजूद है, हम कहते ना 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, अगर वो गुरु आज मौजूद है तो बेदावा लिखने वाले लोग भी आज मौजूद हैं जो कह देते हैं कि हे गुरु तेरी बाणी तो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे भी सही, पर तू अगर कहे कि मेरी बात मानो तो ये नहीं करेंगे। हम केसों की बेअदबी भी करेंगे, हम शराब भी पिएंगे, कुकर्म करेंगे, बेईमानी करेंगे, मत्था तुझे जरूर टेकेंगे। हम ये बेदावा लिखना ही है और क्या है, बेदावा लिखना ही है ना। लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज की सुरत जो है वो परमेश्वर के चरणों में जुड़ी हुई है। जिस वक्त महाराज आनंदपुर साहब का किला छोड़ के आते हैं, बड़ा लंबा इतिहास है, मैं बीच में से आपको श्रवण करा रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह महाराज की सुरत जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है। जिस वक्त मैदानी इलाके में आते हैं, बाबा अजीत सिंह जी सबसे पीछे हैं, 5 प्यारे तो जो थे वो सबसे आगे हैं, उनके पीछे गुरु गोविंद सिंह महाराज है, उनके पीछे माता गुजर कौर जी, छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी है, बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी सबसे पीछे हैं। किसी ने पीछे से आवाज़ दी
बाबा अजीत सिंह को कि ये तुम्हारा अनंतपुर साहब का किला नहीं है, हथियार फेंक दो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, हथियार फेंक दो। बाबा अजीत सिंह जी ने जो जवाब दिया है ना, वो कहते हैं कि पिता गुरुदेव का हुक्म है, अस कृपान खंडो खड़क तुबक तबर अर तीर, सैफ सिरोही सहती यही हमारे पीर। ये शस्त्र नहीं है, ये हमारे पीर हैं। जब तक हमारे शरीर में जान है, श्वास चल रहे हैं, हमारे हाथ से ये शस्त्र छूट नहीं सकते। प्राण निकल जाएं तो बात अलग है फिर, पर जब तक श्वास चल रहे हैं, क्योंकि शस्त्रों के अधीन है राज, जो ना तारे तिस बिगड़े काज, याते सर्ब खालसा गुनिये, अयुद्ध तारबे उत्तम गुनिये। जब हमरे दर्शन को आओ, बन सुचेत तन शस्त्र सजाओ, कमर कसा कर देहो दिखलाई, हमारी खुशी होए अधिकाई। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं, अगर मेरी खुशियां लेनी है ना, तो साबत सूरत और तन के ऊपर शस्त्र सजा के फिर मेरे सामने आओ, तो मेरे दर्शन आपको होंगे, आपके दर्शन करके मैं खुश होया करूंगा। और जिनके पास शस्त्र नहीं है, बिना शस्त्र के संग नरंग पेड़ जानो, गहो कान ताको किते ले सिधानो, यही मोरी आज्ञा सुनो है प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो न दीदारे। बिना शस्त्रों के तो आदमी ऐसे है जैसे कोई भेड़ होती है ना, भेड़ का कान पकड़ के जिधर मर्जी ले जाओ आप, कुछ नहीं कहेगी वो। बिना शस्त्रों के आदमी की हालत भी ऐसी है। आज हमारे हाथों से शस्त्र छूट गए हैं। 50-50 हजार का मोबाइल तो हमारी जेब में है, लेकिन शस्त्र हमारे पास नहीं है। यही कारण है कि आज हमारे अंदर कमजोरियां आ गई हैं। हर आदमी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, हर आदमी। अगर हमारी बच्चियों ने आज कृपान पहनी हुई हो ना, तो यकीन जानो कि किसी की हिम्मत नहीं कि वह आंख उठाकर भी देख ले। सिर्फ पहनने से करना कुछ नहीं है, पहनने से ही। पर हम ये काम करते नहीं हैं, हमारे अंदर यही कमजोरियां आती जा रही हैं। बाबा अजीत सिंह जी कहते हैं कि शस्त्र हमारे हाथ से छूट नहीं सकता। शाम का वक्त हुआ, सरसा नदी के किनारे पर पहुंचे। जिस वक्त सुबह का समय हुआ ना, तकरीबन कोई 4 बजे का, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने आवाज लगाई प्यारे दया सिंह जी को। सतगुरु कहते हैं, दया सिंह भूख लगी है। प्यारे दया सिंह भी सुनकर बड़े हैरान हुए भी। पहले तो कभी महाराज ने भोजन मांगा ही नहीं है। आज इस मैदानी इलाके में पीछे दुश्मन आ रहा है, गोलियों की तीरों की बौछार हो रही है, आसमान से बारिश है, ठंड का समय है, सरसा नदी में बाढ़ आई हुई है, और गुरु गोविंद सिंह महाराज कह रहे हैं कि भूख लगी हुई है। ये कौन सा समय है भूख का? फिर भी भाई साहब ने हाथ जोड़े, कहते महाराज क्या पेश करूं मैं इस वक्त, यहाँ मैं आपको क्या खिला सकता हूँ? सतगुरु कहते हैं कि तन की भूख नहीं है महाराज, हुक्म करो, मन की भूख है, तन की भूख नहीं है। बस संतों में और आम आदमी में इतना ही फर्क होता है। हमारे अंदर तन की भूख है, संतों के अंदर मन की भूख है। उनके अंदर हमारी भीड़ लंगरों में ज़्यादा होती है, संतों की भीड़ सत्संगत में ज़्यादा होती है। लंगर के तो दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, सत्संगन के दरवाजे 24 घंटे खुले रहे, कोई यहाँ आके राजी नहीं होता है, क्योंकि तन की भूख है, मन की भूख नहीं है। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि जपजी साहब का पाठ पढ़ो
और आशा दीवार का कीर्तन करो। प्यारे दया सिंह जी कहते हैं महाराज की युद्ध नीति ये कहती है कि इस वक्त हमें पहले सरसा नदी पार करनी चाहिए, क्योंकि पीछे दुश्मन आ रहा है। गोलियों की तीरों की लगातार बारिश हो रही है, आसमान से बरसात गिर रही है, छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं। पहले हमें सरसा नदी पार करनी चाहिए। महाराज उनके पास बहुत ताकत है। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि दुश्मन के पास चाहे जितनी मर्जी ताकत हो, जिसकी ताकत हमारे साथ है वो निरंकार की, जिसकी हमें आराधना करनी है, अगर वो परमात्मा खुश हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। उस निरंकार की ताकत जिसकी चतुर्दिशा कीनों बल अपना सिर ऊपर करता है, जिसका बल जिसकी ताकत चारों दिशाओं में चलती है, महाराज कहते हैं पहले उसको खुश करना है। फिर ये अमृत वेले का समय हो गया है। दया सिंह, अगर ये अमृत वेले का समय निकल गया ना, तो जब निरंकार की बारगाह के अंदर निरंकार जब हमारा हिसाब करेंगे और आज का दिन अमृत वेले का अगर निकल गया तो फिर हम निरंकार को क्या जवाब देंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज कह रहे हैं कि अगर आज का ये अमृत वेले का समय निकल गया तो हम क्या जवाब देंगे, और हमारे जीवन में तो अमृत वेला है ही नहीं। हम तो थोड़ा सा रात को टीवी ज़्यादा देख लें तो सुबह अमृत वेले की छुट्टी हो जाती है। किसी के साथ गप्पें ज़्यादा मार ली तो अमृत वेले की छुट्टी हो जाती है। थोड़ा सा कोई सुख मिल जाए तो अमृत वेले की छुट्टी हो जाती है। थोड़ा सा कोई दुख आ जाए तो अमृत वेले की छुट्टी हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं युद्ध नीति चाहे कुछ भी कहे, लेकिन गुरु नानक साहब का हुक्म है कि पहले निरंकार को खुश करना है। फेर के अगे रखिए जित दिसे दरबार, मोहों के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। महाराज कहते हैं पहले उसकी वड्याई विचार करनी है। अल्लाह यार खां जोगी लिखता है कि था सर पे वक्त आ गया आशा की वार का, साजों के जीरो बिंब के उतार चढ़ाव का, मनसा था कलगीधर के दिले बेकरार का, मौका मिले तो भजन कर ले किरदगार का, जपजी का जाप उस घड़ी पढ़ना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना सरूर था। अल्लाह यार खां कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज के मन की ये प्रबल इच्छा थी कि पहले उस निरंकार की आराधना करें, उसकी उस्तत करें, उसको खुश करें। क्यों? छुपी रही सुरत प्रभ चरणन में। अब आप देखो भी सरसा नदी का किनारा है, मैदानी इलाका है, लाखों की तादाद में पीछे फौज आ रही है, पीछे युद्ध चल रहा है। बाबा अजीत सिंह जी और भाई उदय सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी पीछे जंग लड़ रहे हैं लगातार, लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज जपजी साहब का पाठ कर रहे हैं। क्यों? चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। जिस वक्त महाराज सच्चे पातशाह जी चमकौर की गढ़ी में पहुंचते हैं, जहां पर 2 साहिबजादे शहीद हुए हैं, चमकौर साहब की गढ़ी में। इतिहासकार लिखते हैं कि जब महाराज गढ़ी के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये एक कच्ची गढ़ी थी। सतगुरु ने अपनी कमर कस्से से एक छोटी कृपान निकालकर गढ़ी की दीवार से थोड़ी सी मिट्टी सतगुरु ने उखाड़कर अपने हाथ पे रख के उसको हाथ से मसल के फूंक मार के और हवा में उड़ा दिया, क्योंकि कच्ची गढ़ी थी, वो अभी बन रही थी। गढ़ कहते हैं बड़े किले को,
और किले का छोटा मॉडल उसको कहते हैं गड़ी। जब सतगुरु ने मिट्टी को फूंक मारकर उड़ा दिया, प्यारे दया सिंह ने सवाल किया महाराज से कि सच्चे पातशाह ये आपने क्या किया, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। मिट्टी को फूंक मार के हवा में उड़ा दिया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि दया सिंह, आज इस गड़ी की मिट्टी फूंक मारने से हवा में उड़ जाती है। इस स्थान पर ऐसा तीर्थ बनेगा कि दुनिया का बड़े से बड़ा तूफान भी इसकी ईंटों को हिला नहीं सकेगा। बोले सोनिहाल साहब। इतना मजबूत इस तीर्थ स्थान बनेगा। अल्लाह यार खां ने लिखा भी है कि एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए कटवा दिए, जहां बाप ने बेटे खुदा के लिए। हमारे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले जाते हैं। सामने गड़ी के सामने बहुत बड़ा मैदान है। गुरु गोविंद सिंह महाराज इसको बड़ी गौर से देखते हैं। प्यारे दया सिंह जी फिर सवाल करते हैं, महाराज से पूछते हैं कि सच्चे पातशाह जी, इतनी गौर से तो कभी आपने आनंदपुर साहब को भी नहीं देखा, आज इस स्थान को इतना आप गौर से देख रहे हैं, महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं? गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जो जवाब दिया ना, अल्लाह यार खां जोगी लिखता है, सदगुरु कहते हैं जिस खित्ते में हम कहते हैं आना ये वही है। खित्ता कहते हैं एक जगह को। जिस खित्ते में हम कहते हैं आना ये वही है, जिस जगह पे है लुट के जाना ये वही है, जिस जगह पे है बच्चों को कटाना ये वही है। दया सिंह मिट्टी भी कह रही है ठिकाना ये वही है। महाराज कहते हैं कि जिस जगह पर मेरे खालसे का इम्तिहान होना है और मेरा खालसा इम्तिहान के अंदर 100 में से 100 नंबर लेकर फर्स्ट नंबर आएगा, ये वही स्थान है। वहाँ शाम का वक्त होता है, गुरु गोविंद सिंह महाराज रहरास साहब का पाठ करते हैं और अरदास करते हैं, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। रात का जब वक्त होता है तो सिखों ने विचार किया कि गुरु गोविंद सिंह ने कई दिनों से आराम नहीं किया है। मैंने शायद सुबह अर्ज की थी कि गुरु गोविंद सिंह के जीवन में आराम कहीं भी नहीं है, बिल्कुल भी। अदा ने कभी तुझको संभलने न दिया था, गुलशन को तेरे फूल ने फलने न दिया था, कांटा दिले पुरखों से निकलने न दिया था, आराम से पहलू को बदलने न दिया था। जिस रण में लड़ा बेसरो सामान लड़ा तू, 100 सिंह लिए लाखों पे जा जा के पड़ा तू। गुरु गोविंद सिंह के महाराज जीवन में आराम कहीं भी नहीं है। तो सिखों ने विचार किया भी क्यों ना आज सच्चे पातशाह की सेवा करें हम। आज सतगुरु से बेनती करें कि आप आराम करो, हम जाग कर पहरा देंगे, क्योंकि दुश्मन पीछे। सिखों ने किसी ने कंबल दिया, किसी ने खेस दिया, किसी ने कोई चद्दर दी, क्योंकि काफ़ी सामान सरसा नदी को पार करते वक्त बह गया है, बहुत कम सामान है पास में। तो एक बिस्तर सतगुरु जी के लिए तैयार किया और सिखों ने आके गुरु गोविंद सिंह महाराज से कहा कि सच्चे पातशाह आज की रात आप आराम करो तो हम जाग कर पहरा देंगे। 2 भाई थे, एक मदन सिंह, एक कोठा सिंह। उन्होंने कहा कि गुरुदेव समेत बाकी सारे सिख आराम करें, हम दोनों भाई सारी रात जाग कर पहरा देंगे। हम दोनों भाई, खालसे ने इसको प्रवान कर लिया है। गुरु गोविंद सिंह महाराज के लिए जो स्थान तैयार किया था ना, महाराज उस जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। अल्लाह यार खां जोगी लिखता है कि कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछाकर, पहरा लगे देने कई तलवार उठाकर।
जीपोश कहते हैं घोड़े की काठी, और काठी के नीचे एक कपड़ा बिछाया जाता है ताकि काठी जो है घोड़े को चुभे ना। बिस्तर तो पास में है नहीं है, वो घोड़े की काठी के नीचे जो चद्दर बिछाई जाती है ना, वो चद्दर बिछाकर कुछ लेट गए खाक पे मिट्टी के ऊपर, कुछ लेट गए खाक पे जीपोश बिछाकर, पहरा लगे देने कई तलवार उठाकर, गोविंद भी शबबास हुए खेमा में जाकर। शबबास कहते हैं आराम में, आराम में चले जाना। गोविंद भी शबबास हुए खेमा में जाकर, देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। गुरु गोविंद सिंह की आंखों में नींद नहीं है। हमारे सच्चे बादशाह जी अपना शीश झुकाकर बैठे हुए हैं। अल्लाह यार खां जोगी कहता है कि देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। वाहिगुरु वाहिगुरु है मुख से निकलता है, तू ही तू मुख से निकलता। अल्लाह यार खां जोगी कहता है कि गुरु की आंखों में नींद नहीं है, रसना से हर वक्त तू ही तू वाहिगुरु वाहिगुरु निकल रहा है। जिसकी बुजुर्ग माता का पता ना हो, माता गुजर कौर जी 90 साल की उम्र है उनकी, जिनके छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी का पता ना हो, गुरु के महल जो गुरु की सुपत्नियां हैं उनका पता न हो कहाँ गए हैं, जिनके प्राणों से प्यारे सिख सरसा नदी में शहीद हो गए हों, ऐसे गुरु को कभी नींद आ भी नहीं सकती। क्या वो गुरु कभी सो सकता है? कभी नहीं सो सकता है। अल्लाह यार खां जोगी कहता है कि चले गए अपने बिस्तर के ऊपर, लेकिन आंखों में सतगुरु की नींद नहीं है। फिर क्या हुआ? जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्र खुदा में, खेमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, बोले ए खुदावंद खुश हूँ तेरी रजा में, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्र खुदा में, वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन करते हुए गुरु गोविंद सिंह महाराज अपने स्थान से निकलकर बाहर आ गए हैं। कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, पैरों से सदगुरु जी चल रहे थे लेकिन सुरत जो है वो परमात्मा के चरणों में जुड़ी हुई थी। जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्र खुदा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, बोले ए खुदावंद खुश हूँ तेरी रजा में। चाहे आनंदपुर साहब का किला चला गया, बच्चों का पता नहीं है, माता का पता नहीं है, किस हाल में मेरे सिख सोए हुए हैं जिनके पास सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज कह रहे हैं कि खुश हूँ तेरी रजा में। जय बैसाले तह बैसा स्वामी, जह पेजे तह जावा, सब नगरी में एको राजा, सबे पवित्र हैं थामा। गुरु गोविंद सिंह महाराज की सुरत फिर भी परमेश्वर से जुड़ी हुई है। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं एक विद्वान की, वो कहता है कि पस्ती से गुजरा हूँ, बुलंदी से गुजरा हूँ, पस्ती से गुजरा हूँ, बुलंदी से गुजरा हूँ, जिस जगह से गुजरा हूँ बड़ी मस्ती से गुजरा हूँ। गुरु गोविंद सिंह महाराज के ऊपर चाहे जैसा भी समय आया, लेकिन सतगुरु के चेहरे पर वही मुस्कुराहट है। सुरत हमेशा परमेश्वर के चरणों में जुड़ी हुई है। महाराज सच्चे पातशाह जी करतार से कहते थे, गोया रूबरू होकर कल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होकर। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि कल चमकौर से सुरखरू होकर जाऊंगा। सुरखरू का मतलब होता है किसी बहुत जरूरी काम को पूरा निपटा के, पूरा खत्म करके, फ्री होके वहां से चले जाना। अब देखो सदगुरु तो जानते ना भी कल क्या होने वाला है, महाराज को तो सब पता है, पर सदगुरु कहते हैं कि कल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होकर।
गुरु गोविंद सिंह महाराज ने देखा कि मेरे सिख किस हाल में सोए हुए हैं। किसी ने अपने सराने के नीचे घोड़े की काठी लगा रखी है, किसी की दस्तार खुल गई है, किसी के केस खुल गए हैं, किसी के ऊपर से चद्दर उतर गई है, क्योंकि थके हुए थे बहुत गुरु के सिख, आराम तो था ही नहीं। गुरु गोविंद सिंह महाराज अपने सिखों की पालना ऐसे करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की पालना करती है। गुरु का कोई एक रूप भी नहीं होता है। हम रोज पढ़ते हैं कि वो गुरु जो है ना, उसका कोई एक रूप नहीं है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सबनी थाई तां पाओ केहा काड़ा जियो। गुरु माँ भी है, वो पिता भी है, वो मित्र भी है, वो भाई भी है। माँ की तरह से संभाल कर रहे हैं। मैं 2-4 मिनट में समाप्ति कर देता हूँ। आप वैसे बड़े टिकाव के साथ सुन रहे हैं, लेकिन गला मेरा थक गया है। बाकी कल आपको श्रवण कराऊंगा। ऐसा गुरु दुनिया के अंदर देखने को नहीं मिलता है। अल्लाह यार था जोगी कहता है कि साफे कभी सिंगों के उठाते थे जमी से, केस इसके झाड़े तुली खाक उसकी जबी से, सर ठीक किए सरके हुए बालिश जी से, तरतीब दी हर चीज को ला ला के कहीं से। इसके अर्थ जब आप श्रवण करोगे ना, अल्लाह यार का जोगी कहता है कि साफे कभी सिंगों के उठाते थे जमी से। गुरु गोविंद सिंह महाराज किसी सिख की दस्तार खुल गई ना, तो महाराज अपने हाथों से उसकी दस्तार को साफ करते हैं, क्योंकि उसको मिट्टी लग गई है, और अपने हाथों से अपने सिख के शीश पर दस्तार सजाते हैं। किसी के केस खुल गए, उनको मिट्टी लग गई है, गुरु गोविंद सिंह महाराज उसके केसों को साफ करके उसकी मिट्टी को अपने मस्तक पे लगाते हैं, उसका जूड़ा सजाते हैं। किसी के सर के नीचे से सराना निकल गया है, महाराज उसको सराना देते हैं। किसी के ऊपर से चद्दर उतर गई है, ठंड का टाइम है, किसी के ऊपर महाराज जी चद्दर दे रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज अपने सिखों की इस ढंग से पालना कर रहे हैं। अल्लाह यार का जोगी कहता है कि जैसा प्यार गुरु गोविंद सिंह ने अपने सिखों के साथ किया है, ऐसा प्यार आज तक किसी गुरु पीर ने ना अपने सिखों के साथ किया है और ना कोई करेगा। गुरु गोविंद सिंह वो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ, हासा किसी मुर्शद में ये इशार नहीं है, ये प्यार किसी पीर में जिनहार नहीं है। हासा कहते हैं कसम खाना। अल्लाह यार का जोगी कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि जैसा प्यार गुरु गोविंद सिंह ने अपने सिखों के साथ किया है ना, ऐसा प्यार किसी गुरु ने आज तक अपने सिखों के साथ नहीं किया है। फिर भी हम ऐसे गुरु से दूर होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अमृत छको, गुरु वाले बनो, अमृत वेले की संभाल करो। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। जिनके दिन मनाते हो उनका अर्शे दाद भी समझो, जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी समझो। जिनके दिन मना रहे हैं ना, उनकी बात को भी समझें। मैं फोर्स नहीं करता हूँ, जबरदस्ती नहीं है। आपका मन बने जिस दिन, जरूर अमृत पान करो, गुरु वाले बनो। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह कृपा करें। अब मैं अपनी कथा बखानो, तप साधत जह बिद मोहयानो। हेमकुंट पर्वत है जहाँ, सपत श्रृंग शोभित है तहाँ। बाकी विचार कल आपको श्रवण कराऊंगा। भूल चूक की क्षमा। सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह से सुबह भी थोड़ा माया जाल से निकलकर, क्योंकि कारोबार तो तकरीबन 10-11 से पहले शुरू होता नहीं है। टाइम आपको भाई साहब जी बता देंगे, ज़रूर आप
समय से हाजिरियां भरकर गुरु की खुशियां प्राप्त करें। बहुत अच्छा उपराला भाई साहब जी ने किया है और आप संगत का प्यार भी बहुत मिलता है। गुरु ऐसी कृपा बनाई रखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, 2-5 मिंट अगलो प्रोग्राम ॿुधंदा वञो। प्यार सां गॾिजी करे फतेह बुलायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। ॾाढे सुठे नमूने भाई साहब भाई मनमोहन सिंह निमाणा जन पाण खे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन जो इतिहास सरवन करायो। करे सघंदो आहे कोई ईअं? हिंदू धर्म बचाइण जे लाइ धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर